समय के साथ, पहले समय में, आगे चल के। हम अक्सर ऐसे हिंदी फ्रेजेस अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पर आज हम सीखेंगे इनके इंग्लिश ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट 12 smart phrases related to time. Let's see the first one. For the time being. It simply means फिलहाल के लिए और तब तक के लिए। Imagine आपके दोस्त का फ़ोन ख़राब हो गया है और आपके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन पड़ा है। हम बोलते हैं ना, तब तक के लिए तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। You can use my phone for the time being. Imagine आपकी स्कूटी ख़राब हो गई है और वो रिपेयर के लिए गई है, और अभी के लिए आप अपने ब्रदर की स्कूटी यूज़ कर रहे हो। देन हाउ विल यू से इन इंग्लिश? माई स्कूटी इज बीइंग रिपेयर्ड एंड आई एम यूजिंग माई ब्रदर्स स्कूटी फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट इज अ वाइल। इट मीन्स थोड़ी देर। सपोज जब आप उठते हो तो आप सबसे पहले रीड करते हो थोड़ी देर के लिए। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग आई रीड फॉर अ वाइल। And suppose you are saying to your friend that मैं थोड़ी देर में आऊँगा. How will you say in English? I will come after a while. मैंने कई बार सुना लोग बोलते हैं I will come after some time. वो भी ठीक है, पर आप एक और तरीके से बोल सकते हो I will come after a while. Third one, passage of time. It means समय के साथ. अगर मुझे बोलना है कि तुम समय के साथ सब सीख जाओगे, You will learn everything with the passage of time. Guys, ये phrases बहुत एडवांस हैं और अगर आप इनके साथ अपने sentences खुद बनाएंगे तो you will also be fluent with the passage of time. Next is overnight. It means रातों रात. For example, एक मूवी रिलीज हुई और उस एक्टर की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसे रातों रात उस मूवी ने फेमस बना दिया. How will we say in English? That movie made him famous overnight. अब इसका एक और मीनिंग भी होता है, रात को। सपोज आपका कज़न आपके घर आया था और वो रात को आपके पास ही रुका और सुबह चला गया। How will you say in English? My cousin came and stayed overnight and left the next morning. Fifth one, over the years or over the period of time. It simply means काफ़ी समय में या काफ़ी सालों में। अगर हम कई जगह जाते हैं जहाँ हम पहले गए थे और अगर हम जाके बोल रहे हैं सब कुछ बदल गया है काफ़ी सालों में, how will we say in English? Everything has changed over the years. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं everything has changed over the period of time. Sixth is simultaneously. Repeat that again. Simultaneously. It simply means साथ साथ. आम भाषा में हम इसको ऐसे भी बोलते हैं साइड बाय साइड, वो भी सही होता है. Let's see one example. I am pursuing my graduation and simultaneously I am learning a language. मैं अपनी graduation कर रही हूँ और साथ साथ मैं एक language भी learn कर रही हूँ. I can say to you, watch the video and simultaneously jot it down. कि आप वीडियो तो देखो, साथ साथ नोट डाउन भी कर लो. नेक्स्ट इज डाउन द लाइन. इट सिंपली मीन्स आगे चल के, और हम वैसे भी बोल सकते हैं इन द लॉन्ग रन, वो भी सही होता है. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. सपोज यू आर टेलिंग टू योर फ्रेंड दैट अभी तो मैं सिटी में रह रहा हूँ पर आगे चल के मैं अपने होम टाउन चला जाऊँगा. आई एम लिविंग इन द सिटी फॉर द टाइम बीइंग बट डाउन द लाइन आई विल गो बैक टू माई होम टाउन. अब मैंने यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग भी यूज़ किया जो हमने पहले पढ़ा था कि फिलहाल के लिए तो मैं सिटी में रह रहा हूँ पर आगे चल के मैं अपने होम टाउन चला जाऊँगा. नेक्स्ट इज इन टुडेज सिनेरियो. इट सिंपली मीन्स आजकल के ज़माने में या आजकल के टाइम में. हम अक्सर बच्चों को देखते हैं 2 साल के 3 साल के, उनको सब पता होता है टेक्नोलॉजी में. 4 तक काउंटिंग नहीं आती पर 4 सेकेंड्स के बाद स्किप ऐड करना आता है. हाउ कैन वी से इन इंग्लिश? Kids are well versed with technology in today's scenario. आजकल लोग अलग अलग करियर्स भी चूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? People are choosing unconventional careers in today's scenario. Next is couple of years back. It simply means 2-4 साल पहले.
फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू से मैंने ये कार 2-4 साल पहले ली थी. आई बॉट दिस कार कपल ऑफ ईयर्स बैक. मैं 2-4 साल पहले उदयपुर गई थी. I visited Udaipur couple of years back. Guys, if you use few years back, it is also right. Couple of years back भी सही है. Next is few decades ago. It means 10-20 साल पहले. Decade is a period of 10 years. For example, this building was constructed few decades ago. My father started his business few decades ago. नेक्स्ट इज इन एंशियंट टाइम्स. बोलते हैं ना पहले के ज़माने में. फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में लोग कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे, चीज़ों के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते थे. हाउ टू से इन इंग्लिश? पीपल यूज टू फॉलो बार्टर सिस्टम इन एंशियंट टाइम्स. ये पहले के ज़माने में होता था. इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट टाइम्स. लास्ट इज since time immemorial. It simply means प्राचीन काल से या सदियों से. हम कई बार बोलते हैं ये कथा सुनाने की कला सदियों से चली आ रही है. The art of storytelling has existed since time immemorial. So that's all for today, guys. I hope you have understood these phrases about time and you will definitely use it.